नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं से पाठ्य पुस्तक वितान पाठ 3 आलो अंधारी, जिसका अर्थ है अंधेरे से प्रकाश के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, पाठ के किन अंशों से समाज की सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, पाठ में ऐसे अनेक अंश हैं जिससे पता चलता है कि पुरुष के बिना स्त्री का जीवन कुछ नहीं। बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। बेबी के प्रति उसके आसपास के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वे सदा उससे पूछा करते थे कि उसका स्वामी कहाँ है। मकान मालकिन उससे पूछा करती कि वह कहाँ गया, कहाँ गई थी, क्यों गई थी आदि। मकान मालकिन का बड़ा बेटा उसके द्वार पर आकर बैठ जाता और इस तरह की बातें कहता कि जिसका अर्थ कुछ था ही नहीं। यदि वह चाहे तभी बेबी उस घर में रह सकती है। कुछ लोग जानबूझकर उसके स्वामी के विषय में प्रश्न पूछा करते थे। इसी बात पर उसे ताने देते या छेड़ते थे। जब वह झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया तो सभी अपना सामान समेटकर दूसरे घरों में चले गए, पर वह अकेली बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। इसके अतिरिक्त उस पर सीटियाँ बजाई जाती, फप्तियाँ कसी जाती, जिसका वह अनदेखा करके चल देती। उपर्युक्त अंशों से स्पष्ट होता है कि पुरुष स्त्री पर ज्यादती करे तो भी पूरे समाज की ज्यादतियाँ से बचने का एक सुरक्षा कवच तो है ही। वर्तमान समाज में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। शिक्षा वे कानूनों के कारण स्त्रियों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। अब वे अकेली रहकर भी जीवन यापन कर सकती हैं। उन्हें पुरुष सुरक्षा काफ़ी दी गई है। प्रश्न नंबर 2, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तेदारों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? उत्तर, बेबी के अपने परिवार में माता पिता, भाई भाभी, बहन आदि सभी थे, पर नाम के ही थे। बिना सोचे समझे एक 13 वर्ष की लड़की को अधेड़ पुरुष के साथ बांध दिया गया था। मुश्किल से समय में भाइयों ने उसे सहारा नहीं दिया। यहाँ तक कि माँ की मृत्यु की सूचना भी नहीं दी गई। यह खून का रिश्ता रखने वाले लोगों का हाल था। इधर तातुस जैसे सहृदय मनुष्य बेबी के दुख दर्द को समझकर उसे अपने घर में आश्रय देते हैं। उसके बच्चों की देख रेख, उनके लिए दूध, दवा, स्कूल आदि की व्यवस्था तक करते हैं। बेबी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उसके बड़े बेटे को खोज कर लाते हैं। वास्तव में उन्होंने जैसा व्यवहार किया ऐसा बहुत कम उदाहरण हैं। ये बताते हैं करुणा, दया और स्नेह के संबंध खून के रिश्तों से कहीं बढ़कर होते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस पाठ में से घरों में काम करने वाले लोगों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों
को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करें। इस पाठ में घरेलू नौकरों के घरों में काम करने वालों के जीवन में की निम्नलिखित जटिलताओं का पता चलता है। यह बेबी हालदार की एक आत्मकथा नहीं बल्कि घरेलू नौकरों की समस्या है। इन लोगों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। इन्हें गंदे व सस्ते मकान किराए पर मिलते हैं क्योंकि ये अधिक किराया नहीं दे सकते। इनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। इनके काम के घंटे भी अधिक होते हैं। अन्य समस्याएं, आर्थिक तंगी के कारण इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। चिकित्सा सुविधा व खाने के अभाव में ये अशिक्षित रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, आलो आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर विचार प्रकट करें। उत्तर, आलो अंधारी एक ऐसी कृति है जो बेबी हालदार की आत्मकथा होने के साथ साथ हमें एक अनदेखी दुनिया के दर्शन कराती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में है, फिर भी हम इसमें झांकना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परित्याक्ता स्त्री के साथ व्यवहार। यह पुस्तक एक परित्याक्ता स्त्री की कहानी कहती है। परित्याक्ता का अर्थ है पति द्वारा त्यागी गई। बेबी किराए के मकान में रहकर घरेलू नौकरानी का कार्य करके अपना जीवन यापन करती है। समाज का दृष्टिकोण उसके प्रति स्वस्थ नहीं है। स्वयं औरतें ही उस पर ताना मारती हैं। हर व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझता है तथा उसका शोषण करना चाहता है। उसे सदा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। स्वच्छता का अभाव। संसाधनों के अभाव में घरेलू नौकर गंदी बस्तियों में रहते हैं। शौचालय की सुविधा न होना, पानी का जमाव, कूड़े के ढेर आदि के कारण बीमारियां फैलती हैं। सरकार भी इन्हें उपेक्षित करती है। प्रश्न नंबर 5, तुम दूसरी अन्नपूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? उत्तर, रचना संसार और इसमें रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग ही जीवन शैली है। ये लोग लेखन कार्य के लिए सारी रात जागते हैं। तुम दूसरी अन्नपूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन बेबी को यही बात समझाने के लिए था। जेठू ने यह भी समझाया था कि अन्नपूर्णा देवी भी सारा कामकाज निपटाकर रात भर चोरी लिखती थी जब लोग सो जाते थे। यह सच है। रचना संसार में लेखन का एक नशा होता है, जैसा मुंशी प्रेमचंद को भी था, जो कई मील पैदल चलकर आते। खाने पीने का ठिकाना न था, फिर भी डिबरी की रोशनी में कई घंटे बैठकर लेखन कार्य करते थे। ऐसा ही बेबी हालदार ने भी किया। जब सारी झुग्गी बस्ती सो जाती तो वह लेखन कार्य करती थी। इसी कारण जेठू ने उन्हें अन्नपूर्णा कहा। नंबर 6, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। बेबी के जीवन में तातुस एक सौभाग्य की भांति हैं। तातुस जैसे लोग सबको नहीं मिलते। यदि वे बेबी के जीवन में न आते तो बेबी स्वयं कभी अपनी क्षमता को पहचान न पाती। उसी गलीच मोहल्ले में बेबी नरक भोगती रहती। घर घर झाड़ बर्तन करती रहती। जो लोग उसे बुरी नज़र से देखते थे उसका शिकार हो जाती। उसके बच्चे कभी स्कूल का मुंह न देख पाते और शायद
उससे सदा के लिए बिछुड़ जाते। उसका बड़ा बेटा कहाँ काम कर रहा है, यह तातुस ही तो खोज लाए थे। वह भी घृणास्पद अज्ञात कुचक्कर के से जीवन में कहीं खोकर रह जाती। हमें उसकी आत्मकथा पढ़ने का अवसर भी नहीं मिल पाता। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, बेबी के लिए तातुस के हृदय में माया है, ऐसा किन बातों से बेबी को महसूस होता है? माया का अर्थ प्रेम, दुलार। तातुस ने बेबी को उसके बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा दी, मदद करके उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलवाया, उसे दूसरी कोठी में काम न करने की सलाह देकर उसकी ओर सहायता करने का आश्वासन दिया। वे कहते तो कुछ न थे, पर कुछ ऐसा करते थे कि बेबी को महसूस होता था कि वे बेबी के प्रति माया अर्थात ममता अर्थात प्रेम रखते हैं। जैसे कभी कभी जब वह काम करने जाती तो तातुस बर्तन पोंछ रहे होते, कभी जाले ढूंढ रहे होते। प्रश्न नंबर 2, तातुस ने बेबी के अंधेरे जीवन में आलोक फैला दिया। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तातुस, जैसे सहृदय लोग सौभाग्य से ही मिलते हैं, उन्हें बेबी को अपने घर में घरेलू काम के लिए रखा, पर सदा उसका ध्यान रखते हुए यह सोचा कि उसका भी मन है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसे भी अच्छी तरह जीने का अवसर मिलना चाहिए। एक झुग्गी में रहने वाली बेबी लेखिका बनना तो दूर, अपने बच्चों की पढ़ाई, पेट पालने, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी नहीं कर पा रही थी। झुग्गी बस्ती की घिनौनी मानसिकता और समाज की संकीर्ण सोच के कारण उसे दिन रात उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। कभी बस्ती और मकान बदलना पड़ता तो कभी बुलडोज़र उसका मकान गिरा जाता। इस निराशाजनक माहौल में तातुस ने उसे पढ़ने के लिए किताबें दी और लेखन के लिए बाध्य किया और कहा कि लेखन को वह तातुस का काम समझकर करे, जैसा भी हो, गलती हो तो भी लिखे, वह अपना ही जीवन परिचय लिख सकती है। वे बेबी को समझाते कि जो बुरे हैं वे ऐसे क्यों हैं, उन्हें माफ़ करने का प्रयास करो, उसके लिए उसके लिखे हुए कि वे केवल तारीफ ही नहीं करते वरन उसे अपने सभी मित्रों में प्रसारित करते। इस उत्साहजनक व्यवहार से ही बेबी को यह मुकाम हासिल हुआ। अतः यह कथन पूर्णतः सत्य है कि बेबी के अंधेरे जीवन में तातुस ने ही उजाला फैला दिया। प्रश्न नंबर 3, बेबी हालदार का जीवन संघर्ष में सफलता का संदेश देता है। उत्तर, बेबी हालदार का जीवन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि मनुष्य संघर्ष कर हर मुकाम को पा सकता है। पति की ज्यादतियों को सहने वाली लाखों स्त्रियां हमारे समाज में रहती हैं, जो निम्न, मध्यम और उच्च तीनों ही वर्गों में समान रूप से हैं। असल में बेबी जैसी स्त्रियां बहुत कम हैं जो अपने ऊपर विश्वास करके अत्याचारी पति को ठुकरा कर बाहर निकाल सके। उसके बाद समाज में ओछी बातों पर ध्यान न देकर चुपचाप जीवन जीना, अपने बच्चों को पालना, ये सभी बातें हमें प्रेरित करती हैं कि अन्याय को सहन मत करो, स्वयं में विश्वास रखो और सदा मेहनत करते रहो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी शिक्षा को ग्रहण कर हमें सदा मेहनत और संघर्ष के साथ अन्याय को ठुकराना है। प्रश्न नंबर 4, बेबी हालदार सादगीपूर्ण जीवन की पक्षधर है। बेबी ने लिखा है कि शर्मिला दी के पत्र में कुछ अलग ही तरह के होते हैं। एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम एक दूसरे से मिलेंगे तो खूब हंसेंगे। यह बात बेबी को बहुत मज़ेदार लगी। अभी तक
पत्र व्यवहार ही था। वह शर्मिला दी से मिली ही नहीं थी। बेबी को सजना धजना पसंद नहीं है। वह लिखती है कि उसने अनेक लड़कियों को बहुओं को सजते हुए देखा है, पर उसे यह अजीब सा लगता है। वह यह देखकर अवाक रह जाती है कि औरतों को साड़ी और गहनों का इतना मोह है, इसके लिए इतना लालच, इतना लोभ। इस जानकारी से हमें बेबी की यह विशेषता पता चलती है कि वह साधारण औरतों से अलग स्वभाव की है। उसे श्रृंगार रूपी बनावटीपन पसंद नहीं है, उसके मन की सादगी का परिचायक है। प्रश्न नंबर 5, तातुस के घर में रहने के बाद बेबी के बच्चों में क्या परिवर्तन आया और क्यों? तातुस के घर में आने से पूर्व बेबी के बच्चे इधर उधर भागते रहते थे। वे जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते थे, बेवजह घूमने की सी बातें करते थे, लेकिन अब वह सब नहीं करते थे। वे सारी आदतें छूट गई थी। अब उनकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी। कई प्रकार के प्रश्न और प्रतिक्रियाएं पहले नहीं होती थी। इसका कारण यह था कि पहले घर घर काम की तलाश या काम करती हुई घूमने वाली बेबी को अब अपने बच्चों के लिए समय मिलता था। बच्चों को भी अब अच्छा माहौल मिला था। वे स्कूल जाकर पढ़ाई करते और सभ्य लोगों को देखते और सुनते थे। प्रश्न नंबर 6, बेबी हालदार के चरित्र की विशेषताएं बताइए। प्रारंभिक जीवनी बेबी हालदार के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बेबी हालदार एक अत्यंत सामान्य लड़की थी। 13 वर्ष की आयु में जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उसका विवाह अपने से दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में वह 3 बच्चों की मां बन गई। जातियों की वेदना जब असहनीय हो गई तो वह अपने 3 बच्चों को लेकर घर से निकल गई। कठोर जीवन। परिवार छोड़ने के बाद उसे समाज की ठोकरें और झुग्गियों में रहकर यातनाएं मिली। वह दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वह वहां से भी गुड़गांव आ गई। वह घर घर कामकाज करती और दुनिया की उल्टी सीधी बातें मुंह और कान बंद करके सुनती रहती। तातुस का स्नेह। उसे एक ऐसे घर में काम मिला जो लोग बहुत अच्छे थे। घर के मालिक, जिन्हें बेबी तातुस कहती थी, वे देवता के समान थे। उन्होंने बेबी के मन, इच्छा और रुझान को पढ़ने लिखने की तरफ मोड़ दिया। बेबी को सज्जन लोगों का साथ और उनसे जो प्रोत्साहन मिला, उसने उसे लेखिका की संज्ञा दिलाई, जो हमारे सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। स्नेहमयी माता। बेबी हालदार को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती थी। वह तातुस की मदद से बच्चों को स्कूल भेजती है। अपने बड़े लड़के के लिए वह व्याकुल रहती थी, जो किसी के घर में घरेलू नौकर था। तातुस उसे घर लाते हैं और बाद में वह उससे मिलने लगी। धन्यवाद।